लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुतालिक बयान को बचकाना करार दे दिया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 2.3 रिकॉर्ड की गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत का पाकिस्तान पर ड्रोन हमले का इल्जाम बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि देखना यह है कि वो इल्जाम का सहारा क्यों ले रहे हैं। गुजरात के गांव में कत्ल होने वाले मारूफ आलिम हाफिज आफ्ताब का अंधा कत्ल केस ट्रेस कर लिया गया। दुनिया के दूसरे ठंडे मुल्क कनाडा में गर्मी ने गजब ढाया, गर्मी का 84 साल रिकॉर्ड टूट गया। इटली में मंगल को होने वाले G20 ग्रुप के इजलास में आलमी वबा, आबो हवा की तब्दीली और खुराक की दस्तयाबी को यकीनी बनाने जैसे अहम मसले एजेंडे के मौज़ूआत पर ज़ेर बहस रहे। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि माशी बहाली और सरगर्मियों में तेजी का सिलसिला बरकरार है। बरतानिया में होने वाली एक तहकीक में इंकशाफ हुआ कि मुख्तलिफ कोरोना वैक्सीन लगने से जिस्म में बहुत कुव्वत मुदाफ़अत हासिल होती है। भारत के नामवर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 से मकबूल होने वाली पंजाबी गुलकारा और अदाकारा शहनाज गिल ने मद्दाहों को अपने वजन कम करने की वजह बता दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम ने स्टोरीज के साथ दिए जाने वाले लिंक को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक नए तरीकेकार की आजमाइश शुरू की है। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज को 1 रन से शिकस्त देकर सीरीज में बढ़तरी हासिल कर ली। मानेवाला में रंग बिरंगे और नायाब नस्लों के मोरों का फार्म हाउस हर किसी की तवज्जो का मरकज बन गया। चिन्यूट में शाही मस्जिद एक ऐसी मस्जिद है जो सदियों पहले बादशाह के दौर में तैयार करवाई गई। इस मस्जिद की खूबसूरती और तामीर के नकाश अपनी मिसाल आप हैं। दरियाए चनाब ऐसा दरिया है जो पंजाब के दीगर शहरों से होकर गुजरता है। इस दरिया पर लोग कश्ती रानी की सवारी भी करते हैं। चिन्यूट में पुराने दौर में बनाया गया उमर हयात महल आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुतालिक बयान को बचकाना करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमती बजट के नकाइस की निशानदही करे। अपोजिशन की निशानदही पर 350 अरब के टैक्सेस वापस लिए गए। हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि महंगाई में सबसे अहम किरदार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का होता है। ये बाजीगर कौम को मजीद धोखा देंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि इस हुकूमत ने सब इदारों के साथ हायर एजुकेशन कमीशन को भी तबाह कर दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन के सरबराह को इसलिए हटाया गया कि वो हुकूमत के करप्शन को रोक रहे थे। उनका कहना था कि इस हुकूमत ने सब मंसूबों को सफेद हाथी बना दिया है। तारीख में पहली बार किसी हुकूमत को बजट में इतने यूटर्न लेने पड़े हैं। इस हुकूमत ने PIA, रेलवे सब कुछ तबाह कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शहबाज शरीफ पर तनकीद के हवाले से बात करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि मैं बिलावल भुट्टो के बयान को निहायत ही बचकाना समझता हूँ। सबको पता है कि शहबाज शरीफ को अपने कजिन की तदफीन में जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो कौमी असम्बली इजलास में शिरकत न कर सके। एहसन इकबाल का कहना था कि बिलावल का बयान इनके उम्र के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान एक पार्टी के सरबराह के हिसाब से ठीक नहीं है।
पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 2.3 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 4,262 टेस्ट किए गए, जिनमें से 979 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 27 अफराद इंतकाल भी कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की मस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 2,281 हो गई है और मजमूई केसेस 9,97,371 तक जा पहुँचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1499 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 9,03,484 हो गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत का पाकिस्तान पर ड्रोन हमले का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया और कहा कि देखना यह है कि वो इल्ज़ामात का सहारा क्यों ले रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गान अमल इलाक़ाई सलामती फैटफ से मुतालिक बयान में कहा कि दुनिया के सामने पाकिस्तान की सोच और भारत की सोच वाज़ेह हो गई है। अफ़गानिस्तान में किरदार से वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत का पाकिस्तान पर ड्रोन का इल्जाम बेबुनियाद है। देखना यह है कि वो इल्जामात का सहारा क्यों ले रहे हैं। इस वक्त भारत में माशी हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। कश्मीरी इनकी यकतरफा इकदामात पर नाला है, जबकि मोदी एतराफ़ कर चुके हैं कि कश्मीरियों में दिली और दिलों से दूरी है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम हमसायों बशमूल भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। भारत ने गैर सगाली का जवाब 5 अगस्त के गैर आईनी इकदामात से दिया। इन इकदामात को पाकिस्तान ने मुस्तरद किया और कश्मीरियों ने भी मुस्तरद किया। इन यकतरफा गैर आईनी इकदामात से कशीदगी ने जन्म लिया। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल भारत सरकार की पैदावार है। पाकिस्तान को सूरत हाल में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। वो कश्मीरी क़यादत जो दिल्ली सरकार का हिस्सा रही है वो भी बिगड़ गई है। नई दिल्ली कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनका कहना था कि दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों जो बैठक बुलाई वो नाकामी से दोचार हुई। कश्मीर रहनुमाओं ने यकतरफा इकदामात की वापसी का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है, हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं गुजरात से, जहां थाना कलकरी के गांव भद्दर में कत्ल होने वाले मारूफ आलिम हाफिज आफ्ताब का अंधा केस कत्ल ट्रेस कर लिया गया। मुकदमा का होगा, सगा बेटा और भांजा कातिल निकले। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात के गांव बद्दर में कत्ल होने वाले मारूफ आलम हाफिज आफ्ताब के अंधे कत्ल का ड्राफ्ट सीन। मुकदमे का गवाह सका बेटा और बांजा कातिल निकले। डीपीओ गुजरात उमर सलामत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिन दिहाड़े मारूफ आलम दीन के कत्ल की खबर जिला में जंगल की आग की तरह फैल गई और बाद हल्कों ने इसे वारदात को टारगेट किलिंग और मसलक बुनियादों पर कत्ल करार दिया था। SHO थाना ककराली SI तकीर अल हसन अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंचे और क्राइम सीन यूनिट को तलब करके मौका से शवाहिद इकट्ठे किए गए। नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया गया, जिस पर अंधे कत्ल की वारदात को 3 हफ्तों के अंदर ट्रेस करके वक़ुआ में मुलव्वस तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान कोई और नहीं बल्कि मकतूल के खूनी रिश्तेदार सगे बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला और बांजा अतीक अहमद निकले। दौरान इंटरोगेशन ये इंकशाफात सामने आए हैं कि मकतूल हाफिज आफ्ताब अपनी बीवी और बच्चों पर तशद्दुद करता था, जिसका इसके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला को रंज था। अब्दुल्ला की दोस्ती अतीक अहमद के साथ थी, जो कि मकतूल का बांजा भी था। अतीक अहमद मकतूल की बेटी के साथ शादी करना चाहता था, जिस पर मकतूल राजी ना था। दोनों मुलजमान ने अपने अपने रंज दूर करने के लिए हाफिज आफ्ताब के कत्ल का मंसूबा बनाया। मकतूल का बेटा इसे जेरे तमीर मदरसा में ले गया, जहां पर पहले से मौजूद मुलजम मोहम्मद अकील ने अंदर दाखिल होने पर यक बर दीगर फायर मारकर इसे मौत के घाट उतार दिया था और मौका से फरार हो गए थे, जबकि अब्दुल्ला हकाइक को छुपाने के लिए मौका पर मौजूद रहा और मुकदमा में गवाह भी बन गया। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान की मजीद तफ्तीश जारी है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। दुनिया के दूसरे ठंडे मुल्क कनाडा में गर्मी ने गजब ढाया। गर्मी का 84 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पहली बार 49 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया और हीट वेव 234 अफराद की जान ले गए। तफसीलात के मुताबिक मौसमी तब्दीली के असरात नुमायां होने लगे। ठंडे मुल्क कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा तो शहरी बिलबिला उठे।
कनाडा के सूबे वैंकूवर में दर्जा हरारत में अचानक और गैर मामूली इजाफा हो गया। पहली बार दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया के शहर लिंटन में लगातार तीसरे रोज भी गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव से अब तक 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बड़ी उम्र के अफराद शामिल हैं। इससे कबल ब्रिटिश कोलंबिया में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जबकि पोर्टलैंड में दर्जा हरारत 46 और सिएटल में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। कनाडा के महकमा मौसमियात ने सूबे ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में शदीद गर्मी की पेशनगोई की है। दूसरी जानब अमेरिका के शुमाल में मगरबी इलाकों में भी गर्मी की लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पोर्टलैंड, ओरियोगन, सेंट्रल और वाशिंगटन में पारा हाई हो गया है, जिसके बाद लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। इटली में होने वाले G20 ग्रुप के इजलास में आलमी वबा, आबो हवा की तब्दीली और खुराक की दस्तियाबी को यकीनी बनाने जैसे अहम मसाइल एजेंडे के मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे। कोरोना वबा के फूटने के बाद इटली के शहर में होने वाला ग्रुप का ये पहला इजलास था, जिसमें रुकन ममालिक के वज़ीराए ख़ारजा ने रूबरू शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा एंटी ब्लिंकन ने अमेरिका की तरफ से आलमी मसाइल के हल की कोशिशों में इत्तेहादी मुल्कों के मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिका के दफ्तर खारजा ने वाशिंगटन में एक बयान में कहा था कि सेक्रेटरी बिल्किन इस बात का अदा करेंगे कि कसीरुल-जहती तरीक़ेकार ही आलमी चैलेंजेस से निपटने का बेहतरीन रहा है। ख्याल रहे कि सदर जो बाइडेन और सेक्रेटरी बिल्किन हालिया महीनों में एक ऐसी खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ ताउन को फरोग देगा। इस इजलास में बताया गया कि ब्लिंकिन कोविड-19 से एहतियाब हवा में तब्दीली, कहत से बचाव, दुनिया में जमहूरियत को दरपेश तनज़्ज़ुली का चैलेंज और आमनीत में इजाफा और आलमी वबा के बाद मईशत की बहाली जैसे अहम मौज़ूआत पर इजहार ख्याल करेंगे। खास तौर पर आबो हवा में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों के चैलेंज के सिलसिले में रुकन ममालिक पर जोर देंगे, वो बेहतर नताइज के लिए कोशा होंगे और इस बात को तस्लीम करेंगे कि दुनिया में दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद किया जाए। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्क की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि माशी बहाली और सरगर्मियों में तेज़ी का सिलसिला बरकरार है। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक सनती और ज़रई पैदावार में बेहतरी, जबकि टैक्स रेवेन्यू और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। जुलाई से अप्रैल तरसीलात ज़र में 29% इजाफे से $26.7 अरब रिकॉर्ड किया गया। मुल्की बरामदात 10.3% इजाफे से $23.1 अरब तक जा पहुंची है, जबकि दरामदात 17.9% इजाफे से $47.3 अरब रिकॉर्ड की गई है। करंट अकाउंट बैलेंस एक बार फिर $20 करोड़ सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। करंट अकाउंट बैलेंस GDP का 0.1% रिकॉर्ड हुआ। पोर्टफोलियो सरमायाकारी मस्बत रुझान के साथ $1.75 अरब तक पहुंचा। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 107% इजाफे से $3.92 अरब, जबकि मजमूई ज़र मुबादला दखाइस मई के इख्तिताम तक $22.96 करोड़ तक पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेट बैंक $15.79 अरब और कमर्शियल बैंकों के दखाइस $7.17 अरब रहे हैं। डॉलर की शरह तबादला 158.53 रुपए फी डॉलर की सतह पर पहुंच गए हैं। पहले 10 माह में टैक्सेस रेवेन्यू 17.5% इजाफे से 4,170 अरब रुपए रहा। पहले 10 माह में नॉन टैक्स आमदनी 6.5% कमी से 1,216 अरब रही। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि मुख्तलिफ इक़साम की वैक्सीन से बेहतर मुदाफ़अत हासिल होती है। तहकीक के नताइज में कहा गया कि 2 डोजेस के शेड्यूल में फाइज़र और एस्ट्राज़ेनेका दिया जाता है और एस्ट्राज़ेनेका की 3 डोजेस से बेहतर मुदाफ़अत मिलती है। इस सिलसिले में किए जाने वाले ट्रायल्स में देखा गया कि वो लोग जिन्होंने एस्ट्राज़ेनेका की 2 डोज लगाई थी, अगर इन्हें तीसरी यानी बूस्टर डोज किसी और वैक्सीन की दी जाए तो इनमें ज्यादा ताकत और इम्यून रिस्पॉन्स सामने आता है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन कोरोना के खिलाफ तवील अरसे तक मुदाफ़अत देती है। एक डोज फाइजर और दूसरी एस्ट्राज़ेनेका दिए जाने से ज्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं। पहले फाइजर दी जाए या एस्ट्राज़ेनेका, दोनों सूरतों में मुदाफ़अत बढ़ती है। वाज़ेह है कि चंद ममालिक पहले से ही मिक्स डोजेस इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्पेन और जर्मनी शामिल है, जहाँ इन नौजवानों को फाइजर और मॉडर्ना की mRNA जो पहली डोज के तौर पर एस्ट्राज़ेनेका ले चुके हों। इन ममालिक में मिक्स डोजेस का इस्तेमाल खून में क्लॉट बनने की केसेस सामने आने के बाद शुरू किया गया। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल।
भारत की नामवर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 से मकबूल होने वाली पंजाबी गुलकारा और अदाकारा शहनाज गिल ने मद्दाहों को अपने वजन कम करने की वजह बताई है। कई म्यूजिक वीडियोस में जलवागर होने वाली शहनाज गिल ने यूट्यूब पर दोनों लाइव सेशन अपने वजन कम करने की वजह बताई। शहनाज गिल का अपने वजन से मुतालिक कहना था कि बिग बॉस के दौरान मैं खुद भी मोटी थी, अब भी मैं वही हूँ, लेकिन मुझे अपना वजन कम करना था क्योंकि बात यह है कि इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता, यहाँ पतली लड़कियाँ चलती हैं। अदाकारा ने मजीद कहा कि मैं इस वक्त भी खुद को खूबसूरत महसूस करती थी, मैं अब भी अच्छा महसूस करती हूँ। अगर मुझे दोबारा वैसा ही नजर आना हुआ तो मैं वैसे ही बन जाऊंगी, बस इसके लिए मुझे ज्यादा खाना होगा। अदाकारा ने वजन में कमी से मुतालिक बताया कि जरूरी नहीं वजन कम करने के लिए आप जिम जाएं, इंसान कम खाकर भी वजन में कमी ला सकता है। कम खाना वजन में कमी का बायस होता है, जबकि जिम से आप फिट रहते हैं। ख्याल रहे कि 2019 में बिग बॉस सीजन 13 से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली शहनाज गिल ने बहुत कम अरसे में अपना वजन कम करके मद्दाहों को हैरान कर दिया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम ने स्टोरीज के साथ दिए जाने वाले लिंक को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक नए तरीकेकार की आजमाइश शुरू की है। इंस्टा में अब स्वैप अप के बजाय एक स्टिकर के साथ लिंक मुंसलिक किए जा सकेंगे। ये स्टिकर्स इस तरह काम करेंगे जैसे स्वैप अप लिंक्स काम करते हैं, तहम इसमें बस स्वैप अप के बजाय बस क्लिक करना होगा। इसी तरह सारिफीन अब स्टोरीज पर अपना रद्द-ए-अमल एक स्टिकर से भी जाहिर कर सकेंगे, जो इस वक्त स्वैप अप वाली स्टोरीज में मुमकिन है। इंस्टाग्राम के प्रोडक्ट हेड विशाल शाह के मुताबिक इस टेस्ट का मकसद ये जानना है कि लोग लिंक से क्या फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस टेस्ट में ये भी देखा जाएगा कि लोग किस तरह के लिंक्स पोस्ट करते हैं, जबकि स्पैम और गुमराहकुन मवाद वाले लिंक्स पर भी नजर रखी जाएगी। इनका कहना था कि स्टिकर्स इस प्लेटफॉर्म में लोगों का सबसे पसंदीदा तरीकेकार हैं और इसलिए लिंक्स को मजमूई तौर पर इसका हिस्सा बनाया गया है, जो इसे सादा बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि लिंक स्टिकर्स इंस्टाग्राम का ऐसा मकसद है जिसे बातचीत हासिल किया जाएगा। ये मुस्तकबिल का निजाम है जो हम हासिल करना चाहते हैं। फिलहाल ये नया फीचर वेरीफाइड सारिफीन या कम से कम 10,000 फॉलोअर्स वाले सारिफीन तक महदूद होगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज को 1 रन से शिकस्त देकर सीरीज में बरतरी हासिल कर ली है। तफसीलात के मुताबिक वेस्ट इंडीज के क्वींस पार्क में खेले गए तीसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी। वेस्ट इंडीज की जानिब से ओबैस मकाई ने 4, डेविन ब्राउन 3 विकेटें लेकर नुमाया रहे। जवाब में वेस्ट इंडीज ने शानदार खेल का मुजाहरा किया, मगर मैच की फतह से 1 रन कबल इनकी हिम्मत जवाब दे गई और फतह जनूबी अफ्रीका के हिस्से में आई। मैच के आखिरी लम्हात निहायत ही सनसनीखेज रहे, कभी जनूबी अफ्रीका तो कभी वेस्ट इंडीज के हक में जाता रहा। वेस्ट इंडीज को आखिरी 2 ओवर्स में जीत के लिए 19 रन दरकार थे। ताहम रबादा और ताहिर शम्सी ने असाब पर काबू पाते हुए उम्दा बॉलिंग की और अपनी टीम को फतेह से हमकनार किया। स्पिनर ताहिर शम्सी को उम्दा बॉलिंग की बदौलत मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। मानेवाला में रंग बिरंगे और नायाब नस्लों के मोरों का फार्म हाउस हर किसी की तवज्जो का मरकज है। जो एक बार इन खूबसूरत परिंदों को देखता है वो इनके सहर में मुब्तला हो जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। मानावाला में रंग बिरंगे और नायाब नस्लों के मोरों का फार्म हाउस हर किसी की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जो एक बार इन खूबसूरत परिंदों को देखता है वो इनके शहर में मुब्तला हो जाता है। मुनफरिद चाल डाल, दिलकश उड़ान और खूबसूरत रंगों की वजह से ख़ास पहचान रखने वाले परिंदे मोर की ख़ास बात यह है कि जो इसे देखते हैं इसके शहर में मुब्तला हो जाते हैं। मक्की, गंदम और सूरजमुखी से तैयार की जाने वाली फीड मोरों की पसंदीदा ग़िज़ा है, जबकि बीमारियों से बचाव के लिए इनको बाकायदा तौर पर वैक्सीन भी की जाती है। खूबसूरत और नायाब नस्ल के मोरों का ये फार्म हाउस न सिर्फ बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है बल्कि एक मुनाफा बख्श कारोबार भी है। चिन्यूट में शाही मस्जिद एक ऐसी मस्जिद है जो सदियों पहले बादशाह के दौर में तैयार करवाई गई। इस मस्जिद की खूबसूरती और तामीर के नकाश अपनी मिसाल आप हैं। मस्जिद की खूबसूरती के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम मौजूद हैं चिन्यूट में। हमने जैसा कि चिन्यूट के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये कि आज हम शाही मस्जिद के मनाज़र आपको दिखाएंगे। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, जैसा कि लाहौर की बादशाह मस्जिद है। कैमरा में दिखा रहा होगा कि शाही मस्जिद चिन्यूट। इस मस्जिद की खुसूसी और तफसीली मरम्मत पर 10,76,110 रुपये जो है
जो लगे थे और मरम्मत का काम अप्रैल 1968 बल्कि 62 में मुकम्मल हुआ था और शुरू होकर जो है 1900 जो बाकायदा से 77 में महकमा औकाफ के शुबा जुज़ खाली के डायरेक्टर मोहम्मद वलीउल्लाह खान ने जो है इसकी निगरानी सर अंजाम दी थी। और इसके साथ साथ बाकायदा से मदरसा तलीमुल कुरान भी यहाँ पर मौजूद है। खूबसूरत ये मनाज़र है, आप देख सकते होंगे रात के टाइम इसके मनाज़र और भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इसके साथ साथ कैमरामैन मुमताज़ लाही थोड़ा ऊपर आके बाकायदा से हम आपको इसकी जो अंदर के अंदरूनी मनाज़र है वो भी आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पर जो है कितने खूबसूरत ये यहाँ के मनाज़र हैं। और ये जो है मनाज़र काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। और यहाँ पर जब लोग आते हैं बाकायदा से यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि जब नमाज़ यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और दिली सुकून यहाँ पे मिलता है। और ये मस्जिद जो है शाही मस्जिद बाकायदा से चनियोट के बाज़ारों के अंदर मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ के जो औकाफ का महकमा है उनकी जानिब से बाकायदा से कहना है कि इसकी निगरानी जो है अच्छे तरीके से की जाती है। आप देख सकते होंगे इस मस्जिद के सामने खूबसूरत जो है पार्क भी एक तामीर करवाया गया है। इस पार्क के अंदर भी लोग रात को आते हैं, शाम को बैठते हैं। बाकायदा से अभी पार्क बंद है, लेकिन ये है कि शहरियों का कहना है कि यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और महकमा औकाफ की जानिब से इस मस्जिद की जो है तज़ीन व राइश का काम किया गया है। और बल्कि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे तमाम तर मामलात बेहतरी की तरफ देखे जा रहे हैं। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, चनियोट। दरिया चनाब ऐसा दरिया है जो पंजाब के दीगर शहरों से होकर गुजरता है। इस दरिया पर लोग कश्ती रानी की सैर भी करते हैं। करीब मौजूद पहाड़ों के दिलकश मनासिर आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन के रह गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम मौजूद हैं दरियाए चनाब में, चनियोट में। ये बहुत खूबसूरत दरिया है, सूखा है, थोड़ा पानी भी इसमें मौजूद है, लेकिन ये है कि यहाँ पर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए कश्ती रानी भी यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन मुमताज़ लाही दिखा रहा होगा। सबसे पहले तो सामने पहाड़ मौजूद है चनियोट में, उसके करीब से दरिया गुजरता है। बाकायदा से ट्रेन भी यहाँ से ब्रिज से गुजरती है, आम ट्रैफिक भी गुजरती है, दूसरे शहरों को जाती है। ये आप देख सकते होंगे यहाँ पर कश्तियाँ मौजूद हैं पानी के अंदर। दरिया का पानी कम होने के बावजूद भी यहाँ पर कश्तियाँ मौजूद है। जो लोग आते हैं यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए वो इन कश्तियों में भी सफ़र करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी खूबसूरती ये है कि बाकायदा से जब लोग यहाँ आते हैं दूसरे शहरों से सैर व तफरीह करने के लिए चनियोट में, तो सारे कदीमा की यहाँ पे चीज़ें होने के साथ साथ यहाँ पर बाकायदा से ये दरिया भी और ये पहाड़ भी और इसके साथ साथ वो चेयर लिफ्ट भी यहाँ पर मौजूद है। वो मौजूदा लेकिन बंद तो है, यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से चेयर लिफ्ट बंद कर दी गई। लेकिन ये कि अभी भी जो लोग हैं वो सैर व तफरीह करने के लिए आते हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, हम उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी, क्या कहेंगे आप, यहाँ पे कितना खूबसूरत माहौल है? यहाँ पर बहुत खूबसूरत माहौल है। लोग यहाँ सैर तफरीह के लिए आते हैं और कश्तियों पे भी बहुत इंजॉय करते हैं। और पहाड़ जो खूबसूरती में है, इन पे लोगों को पहाड़ों पे और चेयर लिफ्ट का भी बंद होने की वजह से लोग चाहते हैं ये चेयर लिफ्ट खुल जाए और इसमें भी इंजॉय हम करें। और कश्ती में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं लोग। महकमा से ये भी रिक्वायर्ड है तो ये लिफ्ट को भी चलाया जाए और लोग लुत्फ़अंदोज़ हों। बहुत शुक्रिया। जिनका कहना था महकमे को चाहिए कि चेयर लिफ्ट दोबारा खोल दे ताकि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मुयस्सर चीज़ें जहाँ पे जो है उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। इस तरफ भी कैमरामैन मुमताज़ लाही दिखा रहा होगा, ये दरिया बाकायदा से इस तरफ को जाता है, दूसरे शहरों से होता हुआ पंजाब में, पंजाब के जो दरिया हैं वो इसी तरह चालू रहते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते होंगे बाकायदा से यहाँ पे इस दरिया से जो रास्ता नीचे को उतरता है, कैमरामैन मुमताज़ लाही दिखा रहा होगा। दरख्त हैं यहाँ पर, खूबसूरत दरख्त हैं, दरख्त के साए के नीचे लोग यहाँ पर बाकायदा से आते हैं, बैठ भी जाते हैं। लोगों ने यहाँ पे अपने लिए काफ़ी चीज़ें भी बना रखी हैं और खूबसूरती चनियोट की ये दरिया की वजह से भी मज़ीद इसमें जो है इजाफा हो जाता है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, चनियोट। चनियोट में पुराने दौर में बनाया गया उमर हयात महल आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। महल को उमर हयात नामी बहुत बड़े ताजर ने बनवाया। इसकी हिस्ट्री क्या है, इस हवाले से जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान, क्या तफसीलात हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। चनियोट में हम मौजूद हैं उमर हयात महल में। हम आज इस महल के हवाले से आपको बताएंगे। कैमरामैन मुमताज़ लाही दिखा रहा होगा, आप देख सकते होंगे कितना खूबसूरत महल है, कितना खूबसूरत इसको तराशा गया है। इसकी जो बनाई गई है बिल्डिंग कितनी पुरानी दौर की है। और उमर हयात एक कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला था जिसका ये बाकायदा महल है। और उनका जो बेटा है गुलजार वल्द उमर हयात, उसकी जो कब्र है वो भी यहाँ पर बनाई गई है। और जब उनकी जोजा है फ़ातिमा उमर हयात, वो भी यहाँ पर दफन है। तो यहाँ के जो लोग हैं जो इसकी निगरानी करते हैं, इनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है, कितना पुराना ये महल है? इसे अब 100 साल होने को हैं। 1921 से लेकर 30 तक महल मुकम्मल हुआ, तो अब इसे 100 साल को होने को है। उमर हयात साहब बनाने वाले थे, उनका शेख बिरादरी से तल्लुक़ था। वो कलकत्ता में चमड़े का कारोबार करते थे, तो उन्होंने अपनी कमाई दौलत से ये महल बनवाया। तो महल बनवाने के 5 साल बाद 1935 में उनकी इंतकाल हो गया। फिर 1938 में उनके बेटे गुलजार की शादी की गई, तो वो शादी के अगले दिन फोत हो गया।
तो उसे यहीं दफन कर दिया गया, क्योंकि उसने माँ ने कहा जहाँ मेरा बेटा इधर ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सका तो चलो फिर मर के तो रहे। तो उन्होंने अपने बेटे गुलजार को महल को इंसान में दफन करा दिया। फिर 2 साल बाद 1940 में उमर याद की बीवी जो उस लड़के की वालदा थी वो भी अपने बेटे के गम में इंतकाल कर दी, तो फिर उन्हें भी वसीयत के मुताबिक यही दफन कर दिया गया। फिर ये 1940 से लेकर 91 तक यतीम खाना बना रहा। उनके ख़ानदानी गुलाम नौकर मुलाजम वो यहाँ पर रहते रहे। फिर बाद में जाके 1991-92 में इसे लाइब्रेरी और सैर-ओ-सियाहत की जगह बना दिया गया, तो उस वक्त से ये लाइब्रेरी भी है और सैर-ओ-सियाहत की जगह भी है। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना था कि इतना पुराना महल है, 1921 से इसकी तामीर शुरू हुई थी, बल्कि से जो गुलजार वल्द उमर हयात है वो भी यहाँ पर दफन थे, और इसके साथ साथ इसकी खूबसूरती इतनी। चनियोट में ये महल मौजूद है, उमर हयात महल। हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं वो ज़रूर एक मरतबा चनियोट आएँ, बाकायदा से इस महल में आकर विज़िट करें और इसकी खूबसूरती के मनाज़र देखें। यहाँ पे आकर दिल भी जो है बाग बाग हो जाता है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, चनियोट। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।